नमस्कार, स्पोर्ट्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। विश्व के नंबर 1 पहलवान रहे बजरंग पुनिया और संगीता फोगाट ने परिणय सूत्र में बंधकर एक दूसरे के जीवन साथी बनने का फैसला लिया है। दोनों 25 नवंबर को परिणय सूत्र में बंधेंगे। पहले ओलंपिक के बाद शादी की बात कही थी, लेकिन कोरोना के चलते ओलंपिक टलने के कारण दोनों ने इसी साल शादी करने का फैसला लिया है। बजरंग मूल रूप से झज्जर के गांव खुर्द के रहने वाले हैं। लंबे समय से सोनीपत में रह रहे हैं। संगीता चरखी दादरी के बलाली की है। विश्व एथलेटिक्स संस्था के प्रमुख सेबेस्टियन ने कहा है कि नए राष्ट्रीय स्टेडियम में खिलाड़ियों को नस्लभेद और रंगभेद के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करने का अवसर मिलना चाहिए। सेबेस्टियन ने सामाजिक और नस्लीय न्याय की वकालत करने के अधिकार का भी समर्थन किया है। हालांकि यह ओलंपिक चार्टर के नियम 50 के बिल्कुल खिलाफ है, जिसके अनुसार ओलंपिक के किसी भी स्थल या अन्य क्षेत्रों में राजनीतिक, धार्मिक या नस्लीय प्रचार के प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। पाकिस्तान के क्रिकेटर अब राष्ट्रीय T20 चैंपियनशिप में अपने परिवार को अपने साथ रख सकेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके लिए क्रिकेटरों को अपनी सहमति दे दी है। कोरोना महामारी के इस दौर में रावलपिंडी में होने वाली राष्ट्रीय T20 चैंपियनशिप के अंतिम दौर के लिए खिलाड़ियों, सहयोगी स्टाफ के साथ उनके परिवारों को भी रहने की अनुमति मिल गई है। पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स के खराब प्रदर्शन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके कुछ बल्लेबाज सीएसके फ्रेंचाइजी को सरकारी नौकरी की तरह मानते हैं, जिसमें प्रदर्शन के बिना भी वेतन मिलना तय रहता है। सीएसके का प्रदर्शन इस बार बेहद खराब रहा है और उसे पिछले 5 मैचों में केवल 1 जीत मिली है। ओलंपिक में जगह बनाने के लिए भारतीय तीरंदाज अभ्यास में लगे हैं। सभी तीरंदाजों का लक्ष्य ओलंपिक से पहले अपनी लय हासिल करना है। इससे पहले कोरोना महामारी के कारण हुए लॉकडाउन से भारतीय खिलाड़ियों की ओलंपिक तैयारियां प्रभावित हुई थी। भारतीय महिला और पुरुष रिकर्व तीरंदाज पुणे स्थित सैन्य खेल संस्थान में अभ्यास कर रहे हैं। तीरंदाज अतुल दास ने कहा, पहले कुछ दिन काफी कठिन थे क्योंकि मार्च में हम शीर्ष स्तर पर अभ्यास कर रहे थे। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने कहा है कि कतर एशियन चैंपियंस लीग के पूर्वी डिवीजन की मेजबानी करेगा। एएफसी के अनुसार इसका आयोजन उसी तरह से होगा जैसे कि हाल ही में पश्चिमी डिवीजन के मुकाबलों का हुआ था। इस आयोजन के लिए एएफसी ने कतर फुटबॉल संघ से एक करार भी किया है। एएफसी ने कहा है कि चैंपियंस लीग पूर्व को 18 नवंबर से 13 दिसंबर तक खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट का फाइनल 19 दिसंबर को होगा, जिसके लिए स्थल की घोषणा भी नहीं हुई है। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी आईपीएल 2020 में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेल रहे हैं, लेकिन वह सीएसके से खुश नहीं है। 3 बार चैंपियन रहे सीएसके के साथ एनगिडी साल 2018 में जुड़े थे। वहीं साल 2019 में वह पूरा सीजन खेल नहीं पाए थे क्योंकि वह साइड स्ट्रेन से पीड़ित थे। इस सीजन में एनगिडी को 2 बार प्लेइंग 11 में मौका मिला था और अब वह फ्रेंचाइजी से बेहद निराश हैं। गोल्फ जगत की चर्चित महिला प्लेयर्स में से एक पेजे स्प्रानाक का कहना है कि बेसबॉल फैंस उनके बारे में आपत्तिजनक बातें कहते हैं और साथ ही साथ जान से मारने की धमकियां भी देते हैं। अमेरिकी सोशल मीडिया स्टार ने अपने पॉडकास्ट पर कहा, मुझे पता है कि सैन डियागो पैड्रेस को कोई ज्यादा पसंद नहीं करता है। मैं 27 साल की हूँ। इस दौरान मैं कभी भी पैड्रेस के फैंस से नहीं मिली हूँ। आज से आईपीएल की कमेंट्री बंगाली भाषा में भी सुनने मिलेगी। भारत के पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी, लक्ष्मी रतन शुक्ला और सरदिंदु मुखर्जी आईपीएल के बंगाली कमेंट्री पैनल का हिस्सा हैं, जो आज 10 अक्टूबर से सभी मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे। यह कमेंट्री डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध होगा। तिवारी और शुक्ला को आईपीएल खेलने का भी अनुभव। भारतीय टीम के पूर्व लीजेंड बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने सनराइजर्स हैदराबाद के अफगानी स्पिन गेंदबाज राशिद खान की सराहना करते हुए कहा कि वह ऐसे गेंदबाज है जिन्हें हर टीम का कप्तान अपनी टीम में लेना चाहेगा। राशिद ने किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट लिए थे। उन्होंने निकोलस पूरन, सिमरन सिंह और मनदीप सिंह के विकेट लिए थे। भारत के टेस्ट स्टार चेतेश्वर पुजारा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10 साल पूरे करने पर प्रशंसकों का अपने प्यार और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया है। पुजारा ने 9 अक्टूबर 2010 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरु में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। उन्होंने भारत की दूसरी पारी में 72 रन बनाए थे, जिसमें टीम 207 रन का लक्ष्य हासिल करने में सफल रही थी। इसके बाद पुजारा भारतीय टीम के भरोसेमंद खिलाड़ी बन गए। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने शुक्रवार को कहा कि एशियन चैंपियंस लीग के पूर्वी डिवीजन की मेजबानी कतर करेगा। इसका आयोजन उसी तरह से होगा जैसे कि हाल ही में पश्चिमी डिवीजन के मुकाबले का हुआ था। इस आयोजन के लिए एएफसी ने कतर फुटबॉल संघ से समझौता किया है। एएफसी ने कहा है कि चैंपियंस लीग पूर्व को 18 नवंबर से 13 दिसंबर तक खेला जाएगा। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट,
full sanitized room, toiletry kit. होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।